हेलो स्टूडेंट्स, आपको लीनियर अलजेब्रा में इस समय इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ाया जा रहा है ना। तभी हमने आपको एक दो लेक्चर दिया है। इस लेक्चर में एक प्रॉब्लम हम और ले रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन VNR बताया था। तो जो VNR बताया था वो था आपका यूक्लिडियन स्पेस में, है ना। VNR था वो, ये या उसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिया हमने, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट आर डॉट प्रोडक्ट ऑन VNC, यानी जो फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की है। इसके पहले आपने क्वेश्चन लगाया वो फील्ड है रियल नंबर की, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, तो एक प्रॉब्लम ले रहे हैं उसी तरह का बिल्कुल प्रॉब्लम में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो आपको समझना है। हमने आपको उसमें बता दिया था। तो देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं, द वेक्टर स्पेस VNC यानी nth डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा, वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द इनर प्रोडक्ट डिफाइंड ऑन x इज इक्वल टू, देखिए n टपल का एक एलिमेंट है, ये देखिए y, ये दोनों किसके एलिमेंट है, VNC, और y जो इनर प्रोडक्ट जो डिफाइंड है वो इससे डिफाइंड है, xy इज इक्वल टू x1 y1 बार, मीन्स उसका कॉन्जुगेट। तो पहले का x1 और दूसरे का y1 का कॉन्जुगेट, इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया है। x2 y2 बार, ऐसे xn yn बार, ये डेफिनीशन है। तो आपको जो भी पोस्टुलेट सेटिस्फाई करना है वो सब आप इन्हीं के अकॉर्डिंग ही करेंगे, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। डेफिनीशन से अलग हटके चलना ही नहीं है। तो तीन पोस्टुलेट हम वेरीफाई करेंगे, कौन कौन। पहली है आपकी कॉन्जुगेट सिमिट्री। अब देखिए जब VNR था तो वहाँ पर हमने केवल सिमिट्री लिखवाया था, यहाँ पर VNC है, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पर कॉन्जुगेट आएगा, इसलिए कॉन्जुगेट, क्योंकि रियल नंबर में कॉन्जुगेट कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में कॉन्जुगेट का मतलब होता है। इसलिए यहाँ पर हम पहली पोस्टुलेट की जो हेडिंग डालेंगे वो क्या डालेंगे, कॉन्जुगेट सिमिट्री, ना कि ओनली सिमिट्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कॉन्जुगेट सिमिट्री लिख देंगे। दूसरी पोस्टुलेट क्या है, लीनियरिटी, और तीसरी है नॉन निगेटिविटी। अगर ये तीनों वेरीफाई हो जाएंगी तब ये आपका VNC जो है वो एक इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा, ठीक है। और ऐसे स्पेस को हम लोग बोलते हैं यूनिटरी स्पेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए आप। अब यहाँ पे इसका प्रूफ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट सिमिट्री। इसमें आप कर दीजिए वी हैव, ठीक है। तो कॉन्जुगेट सिमिट्री में क्या होगा कि पहले हम आपको क्या दिखाएं तो माना जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, लेकिन बार। कॉन्जुगेट सिमिट्री देखिए, एक्स वाई का वाई एक्स हो गया, ये हुआ सिमिट्री, और ये ऊपर क्या लग गया, बार, ये कॉन्जुगेट, इसका नाम पड़ गया कॉन्जुगेट सिमिट्री। दो चीज़ें इसमें करनी है, ठीक है। तो चलिए यही प्रूव करना है आपको इसमें। और ये डेफिनेशन हम यहाँ लिख देते हैं ऊपर जो आपको दी गई थी, एक्स वाई इज इक्वल टू x1 y1 बार, x2 y2 बार एंड सो ऑन xn yn बार, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 माना गया था। ये डेफिनेशन से ही हमको चलना है। तो हम क्या शुरू करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे आप, x1 y1 बार, x2 y2 बार एंड सो ऑन प्लस xn yn बार, ठीक है। फिर देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव होल्ड करता है, यानी कम्यूटेटिविटी इन C से हम इसको जो है y1 बार x1 लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन है ना, कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो y2 बार x2 में भी रिटर्न yn बार xn, है ना, यहाँ लिख सकते हैं कम्यूटेटिविटी किसमें, इन द सेट ऑफ C। कॉम्प्लेक्स नंबर में कम्यूटेटिव काम करेगा, है ना, फॉर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं, ध्यान दीजिए। अब हमको ये सिमेट्री भी दिखाना है और कॉन्जुगेट भी दिखाना है, तो हम बार इस पे लगाएंगे। तो देखिए कैसे सेटिंग, देखिए ऐसे लिख दिया जाए y1 x1 बार
y2 x2 बार, थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट करिए, आपको समझ में आएगा। और ये है होल बार पूरे पर, है ना, बाय एलजबरा ऑफ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट की एलजबरा से। ठीक है, एलजबरा ऑफ कॉन्जुगेट। हो सकता है ये बात आपको समझ में तुरंत ना आई हो, तो हम आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखाते हैं, छोटा सा करके। इसलिए लिख दिया जाए y1 x1 बार प्लस y2 x2 बार। एक छोटा सा टर्म लेके चलिए, देखिए घुमा के आपको पहुंचाता कहाँ है। ये जो बार है ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा y1 x1 बार पर बार और प्लस y2 और x2 बार पर बार। क्योंकि आपने पढ़ा है कि Z1 प्लस Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम उस पर अगर आपने बार लगा दिया तो दोनों का अलग अलग वो कॉन्जुगेट हो जाता है। तो समझो ये पूरा Z1 लिखा है, ये Z2 लिखा है, तो Z1 बार और Z2 बार, कहीं कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे ये भी होता है कि अगर Z1 इंटू Z2 पर बार लगा है तो ये हो जाएगा Z1 बार Z2 बार। यहाँ कोई रिवर्सल ला नहीं लगता, ये दोनों के अलग अलग बार हो जाते हैं। तो अगर आप इसको ज़रा सा सॉल्व करें तो हो जाएगा y1 बार और x1 बार पर बार, फिर ये हो जाएगा y2 बार x2 बार पर बार। तो बताएं, आपने ये भी पढ़ा है कि z बार फिर बार डबल बार इज इक्वल टू इटसेल्फ z हो जाता है। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट यानी कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट इज इटसेल्फ। तो बताइए ये आपका क्या बन जाएगा, y1 बार x1 हो जाएगा और y2 बार x2 हो जाएगा। और ये चल रहा था आपका y1 x1 बार और y2 x2 बार होल बार। तो अब आप इसको इस डायरेक्शन में पढ़िए कि अगर ऐसा लिखा होता है, ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने इसको इक्वल सिद्ध कर दिया है। जब इक्वल प्रूव कर दिया है तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये हमने 2 का टुकड़ा आपको दिखा दिया, तो यहाँ पर n के टुकड़े हैं, n टर्म्स हैं, तो ये ऐसे लिखा हुआ था, हमने पूरे पे बार लगा के ये बार इसका हटाकर x1 पे दे दिया, है ना। सॉल्व करेंगे तो आप घूम के वहीं पहुँच जाएंगे। इसको चेक कर लीजिए, ये समझ में आया कि नहीं। हमने 2 का सम दिखा के आपको वेरीफाई करा दिया कि देखिए ये जो हमने लिखा है वो हमारा सही लिखा हुआ है। चेक कर लीजिए इस पे, देखिए जो इनका था तो हमने 2 टर्म का बार लगा के आपको दिखा दिया, अलग अलग बार, फिर बार दोनों पे जाएगा, डबल बार सेम हो जाएगा। अब इसको इस दिशा में देखें तो ये बराबर ये होता है, यानी हम अगर इस पे पूरे पे बार लगाते हैं तो ये बार हटकर x1 पे चला जाएगा। देखिए y1 से हटकर x1 पे चला गया, y2 से हटकर x2 पर, तभी तो आएगा। अब आप ये समझ लीजिए। अब ज़रा ध्यान दीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए पहले, है ना। कभी कभी है छोटी सी बात, लेकिन कुछ स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अचानक ये बार उस पर कैसे शिफ्ट हो गया, है ना। जो पहले y1 पे था वो x1 पे कैसे चला गया, ये थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया है और बाकायदा ये रूल लिखते हुए समझा दिया है। ठीक है, एग्जामिनेशन में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका मन शांत रहे इसलिए बता दिया। करिए, इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जरा ब्रैकेट के अंदर देखिए, बार मत देखिए, ब्रैकेट के अंदर देखिए। तो इसको देखिए क्या लिखा था, इसको उधर से पढ़िए, x1 y1 बार x2 y2 बार, तो ये xy हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, y1 x1 बार, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में y1 इंटू y1 कामा x1 हो जाएगा, y1 x1 उसके नियम से। और लेकिन ये ऊपर क्या लगा हुआ है, बार, ठीक है, सॉरी y1 x1 नहीं, yx, गलत करते हैं, yx है ना। तो yx हो जाएगा, कहाँ से लाए, फ्रॉम 1। और ये क्या चल रहा था, xy, तो xy इज इक्वल टू yx बार, मतलब क्या हो गया, कॉन्जुगेट और सिमिट्री। xy का yx हो गया, ये सिमिट्री हुई, और ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट, यानी कॉन्जुगेट सिमिट्री ये होल्ड कर रहा है ना। तो ये जो है होल्ड कर गया, तो एक पार्शियल आपकी वेरीफाई हो गई। अब हम चलेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी पर। चलिए, इसको कॉपी करिए आप तुरंत। तो सब अच्छे से तैयार करिए, आपके एग्जाम के लिए अच्छे क्वेश्चन हैं सब, और कोई बहुत टफ भी नहीं है ना। अब इससे थोड़ा सा भी हटकर क्वेश्चन बताएंगे आपको। चलिए,
सेकेंड पास्टुलेट है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये लिखा रहने दो भाई। हाँ, लीनियरिटी लीनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है दो स्केलर ले लीजिए अल्फ़ा बीटा। तो लेट अल्फ़ा कामा बीटा बिलोंग्स टू सी सच दैट अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, ठीक है, इस तरह से लेंगे। तो अल्फ़ा एक्स मीन्स x1 x2 एंड सो ऑन, ये आपको दिया गया है एन टपल में, बीटा y1 y2 एंड सो ऑन yn। अब आप सबसे पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे तो अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1, फिर सेकंड कोऑर्डिनेट अल्फ़ा x2 प्लस बीटा y2 एंड डॉट 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 अल्फ़ा xn प्लस बीटा yn, ये बन जाएगा। एंड तो ये हो गया अल्फ़ा x प्लस बीटा y, ये इसका एक जो है हमने एंटपल बना लिया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड थर्ड इसका बन जाएगा, ठीक है, लीनियरिटी के लिए चाहिए। एंड z इज इक्वल टू, ये ले लिया हमने लीनियरिटी के लिए z1 z2 एंड सो ऑन zn ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, लीनियरिटी के लिए अल्फ़ा x प्लस बीटा y कामा z, इसको शो करेंगे। तो अल्फ़ा x बीटा y, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, यानी ये जो लीनियर जो ये दिखाया गया इनर प्रोडक्ट, इसके अनुसार आप इसको शो करिए। तो इसमें क्या कर रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड का कॉन्जुगेट, फिर सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड का कोऑर्डिनेट, ऐसे चलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे बताइए, पहला कोऑर्डिनेट तो अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1 और दूसरे का कॉन्जुगेट अकॉर्डिंग टू 1, देखिए फर्स्ट और दूसरे का z का, देखिए इसका फर्स्ट और z का फर्स्ट, तो पहले का फर्स्ट, ठीक है, और दूसरे का फर्स्ट, लेकिन दूसरे का जो फर्स्ट उसका कॉन्जुगेट, जैसे नंबर 1 में दिया गया है। आगे लिखेंगे अल्फ़ा x2 बीटा y2 इंटू z2 बार एंड सो ऑन अल्फ़ा xn बीटा yn और zn बार। ये आप ज़रा ध्यान से देखिए कैसे लिखा गया, फ्रॉम 1, नंबर 1 की सहायता से, है ना। अब क्या करोगे, अब आप अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए, तो अल्फ़ा वाले टर्म एक साथ करके कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा ध्यान से देखिए, अल्फ़ा x1 z1 बार x2 z2 बार, देख रहे हैं ना, x1 z1 बार x2 z2 बार, ऐसे ही चलते चलते ये हो जाएगा अल्फ़ा n, नहीं सॉरी xn zn बार। इसके बाद बीटा, बीटा इज इक्वल टू y1 z1 बार y2 z2 बार एंड सो ऑन प्लस yn zn बार। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो ये क्या बोलता है, ये x1 y1 बार, तो ये xy है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा xz। तो xz प्लस बीटा इंटू yz, ये भी नंबर 1 से लिया गया है। तो आप ध्यान से देखें, अल्फ़ा x प्लस बीटा y कामा z इज क्या शो करता है, अल्फ़ा बार हो गया x कामा z, फिर बीटा बार हो गया y कामा z, दिस शोज लीनियरिटी, ये लीनियरिटी शो करता है। तो इसको आप कॉपी कर लें। इसके बाद नॉन निगेटिविटी, ठीक है, तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं। बस जो भी लिखिए इनको डेफिनीशन से ही लिखेंगे, आप अपने से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर जरा सा आप डेफिनीशन से हटेंगे वो तुरंत गलत हो जाएगा, तो इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी आपको, डेफिनीशन से नहीं हटना है, ठीक है। कॉपी करें तुरंत। अब हम लोग लेंगे नॉन निगेटिविटी, ठीक है। नंबर 3 पे जाएंगे।
नॉन निगेटिविटी। इसमें क्या लेके चलेंगे आप, एक्स एक्स, तो एक्स कामा एक्स लेके चलेंगे तो हो जाएगा x1 इंटू x1 बार, क्योंकि दोनों x है तो पहले का कोऑर्डिनेट x1 और दूसरे का लेंगे वही लेकिन उसका कॉन्जुगेट। फिर ऐसे x2 बार एंड सो ऑन xn और xn बार। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है और ये लाए कहाँ से, फ्रॉम 1, है ना। और कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है कि z बार इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z स्क्वायर, ये पढ़ चुके हो कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो इसको लिखा जाएगा मॉड x1 स्क्वायर मॉड x2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस कितना हो जाएगा मॉड xn स्क्वायर विच ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, क्योंकि ये सब स्क्वायर टर्म है और स्क्वायर टर्म का सम हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा, निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो नॉन निगेटिविटी तो ये शो करता है। लेकिन एक इन पार्टिकुलर केस अगर ये ठीक 0 हो जाए तो क्या होगा, एंड x कामा x इज इक्वल टू 0 क्या शो करेगा, यानी इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई, ये हो जाएगा वही x1 बार, चाहे एक बार फिर लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, x2 बार एंड सो ऑन प्लस xn बार इज इक्वल टू 0। फिर ये इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइड बाई, क्योंकि अगर 0 है तो इम्प्लाई करता है और ये इसको इम्प्लाई करता है, तो ये हो जाएगा मॉड x1 स्क्वायर मॉड x2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस मॉड xn स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दीजिए, सभी स्क्वायर टर्म का सम 0 है, ये तभी पॉसिबल है जब सेपरेटली 0 हों। इसका मतलब क्या कि x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, सभी इसमें मिला दीजिए, x2 स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू xn स्क्वायर, ये सभी क्या है 0 हैं, विच इम्प्लाइज दैट x1 भी 0 हो जाएगा और x2 मॉड ये तभी समय जब 0 है तो इनका मॉड xn ये सब 0 हो जाएंगे, विच इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब हो गया कि x1 x2 x3 सभी 0 हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि तभी तब संभव है जब ये x स्वयं क्या हो 0 हो, यानी x 0 वेक्टर हो जाए, है ना, ये है। तो ये हो गया आपका, अगर x 0 है तो ये तभी पॉसिबल है जब x 0 वेक्टर हो, या 0 वेक्टर है तो यही पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम नॉन निगेटिविटी ये प्रॉपर्टी होल्ड करा दिए। अब ये नॉन निगेटिविटी भी होल्ड हो गई, है ना, तब ये तीनों पार्ट होल्ड कर गया, तो इसका मतलब हो गया कि जो VNC है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, नॉन निगेटिविटी में हमेशा दोनों इंडेक्स आपके सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो x डेफिनेशन पे जाइए, तो x1 का बार, x2 बार, फिर मैंने बताया z बार मॉड z स्क्वायर होता है, तो उसके अनुसार ये भी मॉड स्क्वायर सब हो जाएंगे। सभी मॉडुलस स्क्वायर हैं, ये ऑल ऑफ देम पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर तक हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा, यानी निगेटिव नहीं होगा। फिर अगर ये इन पर्टिकुलर 0 ही है तो इम्प्लाइज दैट ये सब 0 हो जाएंगे, फिर ये मॉडुलस हो जाएगा मॉडुलस स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये अगर मॉडुलस का सम 0 है तो तभी संभव है जब उनमें सेपरेटली वो अलग अलग 0 हों। तो देखिए, सबको अलग अलग 0 कर दिया, ऐसे ही इनका स्क्वायर रूट ले लीजिए, भी 0 हो जाएंगे। ये तभी संभव है जब सभी 0 हैं, तो x स्वयं 0 वेक्टर रहा होगा तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि ईच ऑफ देम इज 0, ठीक है। दिस इज नॉन निगेटिविटी प्रॉपर्टी, इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इक्वेशन नंबर 1 जो दिया गया है वो क्या है, इनर प्रोडक्ट है ऑन VNC, और अकॉर्डिंग टू दिस VNC इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। कॉपी करें तुरंत, 2 लाइन लिख दे, खत्म हो गया ये। Here 1 implies that x comma y, है ना, implies that x comma y is equal to x1 y1 bar and so on xn yn bar is an inner product on VNC. So VNC is an
इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिटरी स्पेस। ये हो गया आपका फाइनल। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने आपको यूनिटरी पे बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।